नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, जीवन ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें, शेयर भी करें और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब आती हूँ अपने विषय पर। दोस्तों, आज बात करती हूँ आलोचना की। यह शब्द हम सभी के जीवन में इतना उथल पुथल मचा देता है कि पूछिए मत। मैं बताती हूँ कि कैसे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो न ही आलोचना से आप घबराएं और न ही इस पर ध्यान दें। दूसरी बात, न ही किसी की आलोचना करें और न ही सुने। कितनी मजेदार बात है ना, जब हम किसी और की आलोचना या बुराई करते हैं तो हमें कितना आनंद आता है, और जब हम अपनी बुराई किसी से सुनते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है। अब यदि आप शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो अपनी आलोचना सुनने पर भी शांत रहें, उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करें। यदि आप सचमुच सही हैं और सत्य के मार्ग पर हैं, क्योंकि गलत कार्य करने वालों की तो बुराई निश्चित ही होगी। अब मैं आलोचना के रूप स्वरूप के बारे में बताती हूँ। इसका रूप कैसे बदलता है। मान लीजिए आपने किसी की आलोचना किसी से की या किसी के बारे में कुछ बुरा किसी से कहा और आपने कहा कि किसी से कहिएगा मत, मैं केवल आपसे कह रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता ही है, मैं केवल आपसे कह रहा हूँ या कह रही हूँ। तो दोस्तों, यह तो असंभव है कि वो व्यक्ति किसी और से ना कहे। यह असंभव है, मान के चलिए। अब वो व्यक्ति वो बात किसी और से तो कहेगा ही कहेगा, और वो उससे भी वो बोलेगा कि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आप किसी से कहिएगा मत। ऐसे ऐसे वो बात कितने लोगों तक पहुंच जाती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो सिर्फ एक ही व्यक्ति से कहा है और आपको ये पता है कि वो व्यक्ति किसी और से नहीं कहेगा, क्योंकि आपने बड़े विश्वास के साथ वो बात कही है। अब बात तो ये बुराई है, क्योंकि बुराई बहुत जल्दी फैलती है दोस्तों, किसी की प्रशंसा इतनी जल्दी नहीं फैलती। और ये मानव स्वभाव भी है कि बुराई पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं और किसी की अच्छाई या प्रशंसा पर लोग कम विश्वास करते हैं। अब उस बात का जो बात आपने, जो बुराई या आलोचना किसी के बारे में की, उस बात ने, उस आलोचना ने जो सफर तय किया वो ऐसे ही नहीं किया। दोस्तों, आप जान के हैरान होंगे कि जितने लोगों से होते हुए वो आलोचना गुजरी है, वो बेचारी उतने ही तड़के और मिर्च मसाले के साथ गुजरी है। अब उसमें वो गुजरती गई और उसमें और भी तड़का लगता गया, मिर्च मसाला पड़ता गया, लगता गया। ऐसे होते होते जो उसका असली स्वरूप है वो तो लुप्त ही हो गया। वो तो लुप्त ही, वो पूरी तरह से वो बदल गई, बात ही बदल गई कि क्या थी और क्या हो गई वो। मतलब छोटी सी थी राई, जो कहते नहीं है कि राई का पहाड़ बन गया, तो राई का पहाड़ बन जाता है। अब जब बात पता चलती है तो फिर ये पता लगाया जाता है कि ये बात किसने कही, अरे ऐसा किसने कह दिया। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं से आपका नाम आ जाता है कि हाँ, ये बात आपने कही थी। तो फिर आप तो चौंक ही जाएंगे कि अरे ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं था, मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं था। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये ऐसा कहा तो नहीं था, लेकिन वो उतना लंबा सफर उसने तय किया है तो थोड़ा उसका रूप स्वरूप तो बदलेगा ही ना। अब उसके साथ क्या क्या हुआ, अब आप ये जान ही नहीं सकते, आप जान ही नहीं पाएंगे। है ना मजेदार बात। ये है असली रूप और स्वरूप आलोचना का, कि किस तरह से आलोचना अपना रूप बदलती है और किस तरह लोगों के जीवन को उथल पुथल कर देती है। जब वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के बारे में वो बात छोटी सी ही कही गई होती है, और वो बात एक दूसरे के मुंह तक जाते जाते कितनी बड़ी हो जाती है और वो बात पता चलती है तो कितनी हलचल मच जाती है। अपने रिलेशन में या अपने दोस्ती में खटास आ जाती है, अपने रिश्तों में खटास आ जाती है, कितनी बातें बिगड़ जाती हैं दोस्तों, मैं क्या ही बोलूं। तो कहने का अर्थ यही है कि कोशिश करें कि आलोचना से हमेशा बचें, ना किसी की आलोचना में साथ दें और ना ही किसी की आलोचना आप सुने और ना ही करें। इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। सिर्फ अपने काम से मतलब रखें और अपने सत्यता पर आप रहें। यदि आप गलत नहीं हैं तो आपको आलोचना से कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। दोस्तों,
ये बुराई और आलोचना ये ऐसा दलदल है कि एक बार इसमें पड़ जाने पर आदमी निकल नहीं पाता है, बात उलझती जाती है और हम फंसते चले जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों बेहतर तो यही है ना कि हम किसी की बातों में ना पड़ें। अगर किसी की, मेरा तो ये सिद्धांत है कि किसी की अगर प्रशंसा हो, किसी की अच्छाई हो तो आप 100 लोगों से कहें, लेकिन अगर किसी की बुराई आप सुन भी लें तो आप किसी से ना कहें, सुनकर भूल जाएं उसे। यही बेहतर है दोस्तों। प्रशंसा को बढ़ाइए, फैलाइए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि प्रशंसा करना बहुत कठिन कार्य होता है। इसके लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। और बुराई तो हर कोई कर लेता है, आलोचना तो हर कोई कर लेता है, भले ही उसके अंदर कोई भी गुण ना हो, फिर भी वो दूसरों की आलोचना बड़े आराम से कर लेगा। तो बात मैं यही आप लोगों को समझाना चाह रही थी दोस्तों कि आप प्लीज आलोचना न करें, न सुने और न ही किसी की आलोचना में पड़ें। अपने काम से मतलब रखें और अपनी सत्यता पर रहें। यदि मेरी बात आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मेरी बात आपको कैसी लगी। कुछ प्रश्न हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो उसे भी आप बता सकते हैं। फिर मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।